आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में प्रथम चरण का चुनाव आज हो रहा है और भारी संख्या में मतदाता मतदान कर रहे हैं और आज बिहार की राजनीति का इम्तिहान का दिन है और रिजल्ट 14 तारीख को आएंगे और 11 तारीख को भी मतदान है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से मतदान हो रहे हैं वो उम्मीद की जा रही है कि 2020 से बेहतर हो और इस बार चुनाव का जो प्रतिशत है वो बेहतर जाए। कई ऐसे बूथ हैं जहां मॉडल बूथ बनाए गए हैं। इसमें जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी जो है वो सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंचे हुए हैं, चाहे कभी दिक्कतों का सामना करते हुए भी, लेकिन वो पहुंचे हैं और मतदान करा रहे हैं। ये एक तरह से कहा जाए उत्सव और पर्व का दिन आज नजर आ रहा है और इसमें देखिए 3,75,00,000 मतदाता तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। पहले चरण की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग सिर्फ संख्याओं की नहीं बल्कि साख और भविष्य की राजनीति की परीक्षा भी है और मतदान केंद्रों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई क्योंकि बिहार की जनता को फैसला करना है कि इस बार सत्ता में नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर परिवर्तन होगा। ये बड़ा सवाल किए जा रहे हैं और जो चर्चाएं हैं वो लगातार इसी को लेकर हो रही है कि बिहार की राजनीति जो है बड़ा ही दिलचस्प राजनीति होता है यहाँ पे और पूरी तरह से पूरे देश की निगाहें इस बार बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं और जिस तरह से चुनाव हुए, जिस तरह से रैलियाँ की गई, वो मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को अपने तरफ करने के लिए एक से एक वायदे भी किए गए कि हमारी सरकार आएगी तो ये सुविधा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो सुविधा देंगे। तमाम सुविधाओं की बात और तमाम दावे प्रतिवादे किए गए चुनाव प्रचार के दौरान। 2 चरणों में यहाँ बिहार में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। पहले, इससे पहले की बात करें 2020, 2000 के पहले की बात करें, 15 की बात करें, उससे पहले की बात करें तो कई चरणों, करीब 3 या 4 चरणों तक भी संपन्न हुए हैं यहाँ पर चुनाव। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सोचा 2 चरणों में संपन्न कराएं। देखिए, चुनाव आयोग ने भी जो नवंबर में चुनाव जो हो रहे हैं इसके पीछे भी चुनाव आयोग ने काफ़ी रणनीति बनाई कि छठ पर्व का महा उत्सव जो बिहार में होता है, महापर्व, छठ महापर्व मनाया जाता है। इसको लेकर बाहर अगर कहा जाए दिल्ली, मुंबई या विदेशों में भी जो कार्य करते हैं बिहार के लोग, वो छठ महापर्व में ज़रूर आते हैं और ऐसा समय चुना जाए कि वो छठ पर्व जब मनाते हैं तो वो 1 महीने के आसपास, कोई 15 दिन के आसपास छठ में रहते ज़रूर हैं। तो देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने रणनीति बनाई है कि जो बाहर काम करते हैं वो छठ महापर्व में आएंगे और वो जो रुकते हैं, बहुत दिनों के बाद आते हैं तो कई महीनों तक रुकते हैं, तो इसी बीच चुनाव कराया जाए तो बेहतर होगा। इसीलिए आज का जो तारीख है 6 नवंबर, आज ये चुनाव हो रहे हैं और देखिए 11 नवंबर को भी चुनाव होंगे और उसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट होगा। लेकिन 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो मतदाता मतदान करेंगे और उसके बाद जहां भी वो काम करते हैं, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या अन्य जगहों पर हो, साउथ में हो, चाहे विदेशों में है, वो उसके बाद फिर चले जाएंगे। लेकिन एक सरकार को चुनकर, एक अपनी जो पसंद की सरकार है उसे ज़रूर चुनेंगे और चुनने में जो सहयोग दे रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा भी कई अपील की गई है कि आज के दिन, जो मतदान के दिन, आप ज़रूर मतदान केंद्र पहुँचें और मतदान ज़रूर दें। पहले मतदान फिर जलपान, इसी के तहत हल्की ठंड भी है लेकिन उसके बावजूद भी सुबह 7 बजे से पहले, 7 बजे से देखिए मतदान तो शुरू हो रहे हैं 7 बजे से, लेकिन उससे पहले से ही वहाँ पर हलचल, वहाँ पर भीड़ देखने को मिली और कतारों पर 7 बजे मतदान ज़रूर है, मतदान कर्मी पहले बैठे, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई कि हम पहले मतदान करके घर चले जाएं और उसके बाद तमाम जो है
काम होंगे, लेकिन पहले मतदान होंगे। तस्वीर देख के बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा है। और यहाँ पर कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर तमाम सुविधाएं भी दी गई हैं। और कई, मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मतदान मॉडल बूथ बनाया गया है। वहाँ पर लीची का, जो मुजफ्फरपुर में लीची काफ़ी फेमस है, विश्व लेवल पे फेमस है, तो वहाँ लीची के तस्वीर लगाए गए हैं। इससे जो है बहुत ही सुखद अनुभूति मतदाताओं को हो रही है। कई ऐसे मतदान मॉडल केंद्र हैं, मतदान केंद्र हैं जहाँ पर पूरी तरह से कहा जाए कि शादी में जिस तरह से सजावट होती है उस तरह से सजावट की गई है। और जब मतदाता पहुँचते हैं तो बहुत ही बेहतर अनुभव करते हैं। जलपान की व्यवस्था है वहाँ पर। किसी भी प्रकार सुरक्षा की बात तो ज़रूर करेंगे, सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है। जो परिंदा भी पर ना मार सके, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर कोई भी व्यक्ति खलल डालता हो चुनाव मतदान के दौरान तो उस कड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस सीधे उसे गिरफ्तार करेगी। ये तमाम बातें हैं। और चुनाव को लेकर जिस तरह से जो मतदाता है चुनाव मतदान करके क्या अनुभव किए, किस तरह से अपने जो विचार हैं वो साझा ज़रूर करते हैं कैमरे के सामने। हम आपको कुछ लोगों की बाइट ज़रूर सुनाएंगे जिसमें आप सुनिए कि किस तरह का अनुभव मतदान करने के बाद उन्होंने किया और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है वो स्वयं बताएंगे। सुनिए। आयोग ने मुकम्मल व्यवस्था की है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वोट का अधिकार। हमारी उम्मीद है कि बिहार में जो विकास का रथ है, जो खास करके बेटी के कन्यादान की जो कार्य योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, तो बेटियों का कन्यादान करने के लिए, बिहार को और विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए, और जिसको बेटी का ही आशीर्वाद है, महिला का ही आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक है जनता का आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिलेगा। यह परम विश्वास है। एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार है, बगैर कोई भेदभाव के सीधा वोट डालिए और एकजुटता का संदेश देकर विकास की गति को तेज करिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और जो चारों ओर से रुझान आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की मतदाताओं ने, जनता ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, अपने घर के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट जनता कर रही है। हमारी माताएं, बहनें सब जो है वो देख रही हैं कि 20 वर्षों से इस सरकार ने बिहार को किस तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ा किया है। तेजस्वी यादव जी के में अपना भविष्य और उम्मीद, आशा की किरण जनता देख रही है। हमें पूरा भरोसा, विश्वास है कि 121 सीटों पर जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, इसमें भारी संख्या में सभी जात धर्म के लोगों का समर्थन महागठबंधन को, तेजस्वी यादव जी को मिलता दिख रहा है। आज बिहार में लोकतंत्र का पर्व हो रहा है। इस पर्व की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैं तो अपने बिहार के 121 विधानसभा क्षेत्रों के सारे भाई बहनों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको अपील करूंगा कि एक भी मत न छूटे। भारी से भारी संख्या में निकलकर इस लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दीजिए। और हाँ, राजनीतिक की तरह से ये कहूँगा कि यही एक दिन होता है जब आप अपने नेताओं की भरपूर धुलाई कर सकती हैं। तो जिस नेताओं की धुलाई करना है, यही दिन है, धुलाई कर दीजिए। जंगल राज वालों को हर 3-4 साल पे, 5 साल पे धुलाई की जरूरत पड़ती है, तब वो ठीक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि बिहार के विकास की रफ्तार को बनाए रखिए। फिर से एनडीए सरकार लाना है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे सक्षम नेतृत्व के अंदर बिहार के विकास सुरक्षित भी है, महिला भी सुरक्षित है, बिहार का युवाओं के लिए रोजगार भी सुरक्षित है और कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए सुरक्षा भी है। तो कहीं न कहीं एक बार इस सरकार का जो इस प्रकार का इकबाल है वो अपने आप में हम सबको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए की 2010 वाली परिणाम वाली सरकार फिर से बनेगी।
लेकिन आपके सामने जो आपके विपक्ष में है तेजस्वी यादव, उसको कितनी बड़ी चुनौती को मानते हैं? तेजस्वी यादव खुद के लिए चुनौती है और मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे फॉलोवर हैं राहुल गांधी के। जिस प्रकार राहुल गांधी का बयान जमीन से और व्यवहारिकता से परे होता है, वही काम अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहे हैं राहुल गांधी हमेशा, लेकिन वही स्थिति अब तेजस्वी यादव की होगी, क्योंकि उनको व्यवस्थिकता से मतलब नहीं। एक तरफ महिलाओं के लिए कहते हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये पूरा कर देंगे, खरमास के बाद ये कर देंगे, और एक तरफ पीछे के दरवाजे से पत्र लिखते हैं कि महिलाओं की योजना बंद की जाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि दोहरा चरित्र में काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और मेरा ये मानना है कि वो महिलाओं के कभी हितैषी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को अपमानित किया, महिलाओं के सुरक्षा के साथ खेला। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में समाज का हर वर्ग इस एनडीए गठबंधन से खुश है, उसके विकास की योजनाओं पर उसको विश्वास है और कहीं ना कहीं भविष्य में भी एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वो एनडीए सरकार को वोट करेगा। और इसमें अपना विकास के लिए वोट निश्चित करें। और आपका भाई और बेटा, आपके इस मिट्टी का लाल आपके साथ खड़ा है, आपके संघर्ष में भी खड़ा था और आपके साथ आने वाले समय में भी पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे क्रमांक 4 पे वोट लगा करके इस बेटा को जो सेवा करने का मौका है उसको दें और आपके साथ हम पूरी तरीके से खड़ा रहेंगे। हम हो सकता है कि चुनाव में नहीं मिल पाए, मेरे पास कम समय था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेंगे। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप कमल निशान पे 4 नंबर पे वोट जराएं और भारी उत्साह से करें। यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम है, पूरे उत्साह से करें ताकि हम एक आदर्श कुम्हरार बना सकें। पहले चरण का चुनाव मतदान जारी है। देखिए भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता और पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हो रहे हैं। और इस बार उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी परसेंटेज से इस बार मतदान होंगे। 2020 से अच्छा इस बार मतदान होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग को उम्मीद है, तमाम राजनीतिक दलों को उम्मीद है और इससे अच्छा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें। देखिए राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम है आज का चुनाव और हॉट सीट अगर बात करें, कई हॉट सीट है, लेकिन राघोपुर की बात करें कि हॉट सीट वहां पर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जो आरजेडी के जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं वो हैं तेजस्वी यादव और पूरी तरह से दमखम लगा दिए हैं। अच्छा, और भी अहम माना जा रहा है अन्य सीटों को भी। इसमें न सिर्फ उत्तर बिहार और मगध के हिस्से शामिल हैं बल्कि मिथिला और पटना क्षेत्र में कई निर्णायक सीटें भी इसी चरण में आती है। आज मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज का जो मतदान हो रहे हैं, आज का जो पहला चरण है काफ़ी अहम है, काफ़ी अहम माना जा रहा है इसे। मधेपुरा से लेकर बक्सर तक, देखिए मधेपुरा से लेकर बक्सर तक फैले 18 जिलों की इन 21 सीटों पर आज का जो मतदान हो रहे हैं, महामुकाबला जो हो रहा है, इसमें आने वाले चरणों का रुख तय कर सकता है। 11 तारीख को जो दूसरा चरण है उसका रुख तय कर देगा कि क्या कुछ होना है। कयास तो लगाए जाते हैं, बहुत राजनीतिक जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लगाना शुरू कर देंगे। आज का पहला चरण है, उसके बाद वो लगाना शुरू कर देंगे कि किसकी सरकार आएगी। हालांकि 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। देखिए दरभंगा की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, बेगूसराय की बात करें, वैशाली, भोपाल और सिवान जैसे जिलों में हर सीट का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। कड़ा मुकाबला है लेकिन दिलचस्प है। इसी चरण की हम बात करें, दूसरे चरण की बात करेंगे हम बाद में, लेकिन इस चरण में एनडीए सरकार की बात करें तो कुल देखिए 16 मंत्रियों की साख जो है दांव पर लगी हुई है। इनमें बीजेपी के 11 और जेडीयू के 5 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से जो चुनाव प्रचार के दौरान पूरा दमखम लगा दिए हैं। बाकी सभी चाहे जनसुराज पार्टी के नेता हों, चाहे अन्य दलों के नेता हों, निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे राष्ट्रीय प्रत्याशी हों, सभी ने दम लगाया है
ऐसी बात नहीं है, नितिन नवीन नहीं, लेकिन दमखम लगा दिया है बांकीपुर से। चलिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें। देखिए तारापुर से, ये तारापुर ये भी हॉट सीट है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जाले से और राजस्व मंत्री संजय सरावगी दरभंगा शहरी से जैसे नाम शामिल हैं, बड़े दिग्गजों का नाम शामिल है इस चरण में। वहीं जेडीयू की और बात करें, जेडीयू की ओर से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी बहादुरपुर से, सूचना मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर से और रत्नेश सदा सोनबरसा मैदान में है। देखिए बड़ा ही दिलचस्प है। इस चरण की सबसे चर्चित जो सीट राघोपुर की हम बात कर रहे थे, जहां से विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। इसी तरह दानापुर में बीजेपी के राम कृपाल यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव। देखिए महुआ भी काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि तेज प्रताप यादव और जिस तरह से कलेश दिखा आरजेडी में। लेकिन आशीर्वाद की बात करें तो लालू प्रसाद यादव भी आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों बेटों को, और उनकी मां राबड़ी देवी ने भी दोनों बेटों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन महुआ में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो 2 बार तेज प्रताप यादव राघोपुर पहुंचे, बड़ा ही वहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए मोकामा की बात करें, मोकामा में बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह की साख भी दांव पर है इस बार, क्योंकि साख भी है। और छपरा से देखिए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, ये भी काफी चर्चित रहे हैं। अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें टिकट दिया गया अलीनगर से। रघुनाथपुर से ओसामा साहबुद्दीन के बेटे हैं, ये भी काफी चर्चित रहा है पूरे मामले पर। इसके उतरने से जो मुकाबले में ग्लैमर और विरासत दोनों की झलक देखने को मिल रही है इस चुनाव में। ग्लैमर भी है, विरासत भी है। और बाहुबली की बात करें तो उसमें दो बाहुबली हैं। दरअसल यह चुनाव बिहार की राजनीति के 3 रंग दिखा रहा है, परंपरा, परिवार और नए चेहरे का संगम। देखिए हमारे पास कुछ नेताओं के बाइट हैं, कुछ लोगों के बाइट आ गए हैं, जिसे सुनाना जरूरी है कि सुनाना इसलिए भी ज़रूरी है और लगातार हम आपको सुनाते रहेंगे, क्योंकि कुछ बाइट्स और भी आ रहे हैं। क्या कुछ बिहार जो प्रथम चरण है बिहार का, उसमें क्या कुछ अपने संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ विचार दे रहे हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको फिर अन्य तस्वीरों के साथ में और अन्य बाइट के साथ में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।